शिव मंदिर पर साप्ताहिक रामायण माता की शरणा कर से पहले अपनी गुरु वंदना करेंगे और गुरु वंदना के साथ में आरती के साथ में आपके जो शेष कार्य है हम प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ ले और विनती भाव श्रद्धा के साथ में गुरु वंदन करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाय रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सही हो जाए सबका भाव साथ में आते।
जी हाँ, जब तक आप सब आरती करें तब तक हम मिलकर के थोड़ी सत्संग कीर्तन करेंगे। आरती करने के पश्चात फिर पुनः कथा विस्तार में जाएंगे। बेताली बेताली बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। बेताली बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। बेताली बेताली बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। बेताली बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। मोरिया
बोलो गणपति बप्पा मोरया। बेताली बोलो गणपति बप्पा मोरया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 पापे पूर सोहे भूत की सवारी। बेताली बेताली बोलो गणपति बप्पा मोरया। 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 मोरया रे बप्पा मोरया रे। 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 बेताली बेताली बोलो गणपति बप्पा मोरया। 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 आज की इस पवित्र पावन मंगल की इस महाधाम शाम शुभ शिव मंदिर पर आप सभी भक्तों के पदार्पण हार्दिक हार्दिक स्वागत है, संबोधित है, अभिनंदन है कि आप सभी ने आकर के अपना कर्तव्य भाव से मंदिर की शोभा बढ़ाए। प्रभु राम के चरणों में जो प्रेम दर्शाए इसके प्रति आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे आदरणीय बंधुगण, आज हमारे एक और खुशी की बात क्या है कि हमारे नानी श्री इस मंदिर की देवी, हमारे देवी मैया के स्वरूप देवी है शक्ति हमारे नानी जी, जो हमेशा हाथ उठाते हैं सबको आशीर्वाद देने के हेतु और हमेशा मुख में मुस्कुराहट लाते हैं सबको खुशी करने के हेतु। आज इस नानी की 89 जन्मदिन की महाउत्सव है। जन्मदिन गए बुधवार को था, लेकिन आज समारोह के धार पर, शुभ वेला के धार पर और हम सब मिलकर के धूमधाम से नानी की जन्मदिन मनाएंगे, केक काटेंगे और परस्पर कुछ कीर्तन भजन भी करेंगे, भगवान के प्रति शरणागत रहेंगे। लेकिन हम सब के प्रति विनती भगवान के चरणों में बस यही है कि नानी इसी भाव मंदिर में हमेशा रहे, हम सबके आशीर्वाद देते रहे और जितना जीवन प्रभु इसके है सुख और शांति से व्यतीत हो। यही हमारी मनोकामनाएं हैं। सारी संकट कलेश दुख भगवान हरण करे और सुख समृद्धि की प्रदानता नानी पर हमेशा भगवान की विशेष कृपा के आधार पर हो। और आज हमारे मामा श्री भी अपने स्वास्थ्य के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं, फिलहाल आ नहीं पाए हैं, तो कथा हम आगे बढ़ाएंगे, उन्हें भी शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम में और भगवान की कृपा से उनकी सारी जो बीमारी के प्रति जो निरंतर बना है वो भी सब सिद्ध हो और वापस घर आकर के परिवार के साथ में और भगवान के चरणों की सेवा में निपुणता प्राप्त करें। यही भाव के साथ में हमारे आदरणीय बंधुगण, कथा आगे बढ़ेगी। उत्तरकांत हमारे काकभूषण जी महाराज बड़े ज्ञानी, राम जी की परम भक्त और प्रभु विष्णु के सवारी हमारे गरुड़ जी के संवाद है। कहते हैं कि गरुड़ जी बैठे हैं नीलगिरी पर्वत पर, कहते कि है हमारे काकभूषण जी हृदय में। भाई बहनों, हमारे जो गरुड़ जी है भगवान की सवारी है। कहते हैं ना कि इतने निकित है भगवान, जिसे लक्ष्मी निकित है वैसे गरुड़ जी निकित है, जिनके पास निडरता है, जिनके पास भगवान की वो कृपा है, श्रेणी है, फिर भी कहीं न कहीं भगवान के प्रकोप से मन में माया व्यापी और माया के धार पर अविश्वासता के धार पर होकर के संशय प्रकट किया कि प्रभु हमारे राम भगवान है कि नहीं। और वही संशय को दूर करने के हेतु काकभूषण जी के शरणागत गए। काकभूषण जी ने सारी वृत्तांत राम की कथा श्रवण करते हुए और उनकी सारी संशय को दूर किया। निडर भाव से, निश्चित भाव से संशय को दूर करते हुए विश्वास की दृढ़ता बढ़ा करके बोलते कि हे हमारे काकभूषण महाराज, हमें अभी तक मन में 3-7 सवाल की पूछने की इच्छा है क्या कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, मतलब कि संसार में सबसे कठिन शरीर मिलने में क्या है। फिर कहते कि सबसे भारी दुख क्या है, सबसे भारी सुख क्या है, 3 वाला। फिर संत और असंत के बीच में जो दुराव है, क्या पहचान है संत और असंत की। और फिर कहते कि सबसे भारी पाप
पुण्य संसार में क्या है। उत्तर स्वरूप हमारे कागज जी कहते कि हे गरुड़, संक्षेप में बताता हूँ कि सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य। तो 84 लाख योनि में सबसे ऊपर मनुष्य शरीर है। अगर इसमें भी हम अपने कर्म को नहीं करेंगे तो गोताकार करके फिर 84 लाख योनि में जाएंगे और बहुत कठिन से मिलते हैं। बहुत कर्म करने के पश्चात में, शुभ कर्म करने के पश्चात में मिलते, जो देवी देवताओं को भी नहीं मिलते। और फिर कहते हैं कि जो सबसे भारी दुख क्या है, कहते हैं कि सबसे भारी दुख है दरिद्रता। दरिद्रता दुख है, सबसे भारी सुख है संतों की साथ, संतों की संगत करना। और कहते हैं कि संत और संत जो है वो हमेशा लोगों के सुख छीनते हुए दुख को बढ़ती कराते हैं। जो संत होते हैं ना, वो लोगों को दुख छीन करके और उनके सुख को बढ़ती कराते हैं। और जो असंत होते हैं उल्टा करते हैं। उनको जो असंत लोग होते हैं वो दुख को बढ़ाते हैं और सुख को निवारण कराने वाले होते हैं। और इसी भाव से कहते कि सभी रूप से जब उत्तर दे दिए तब वो पूछते कि हे हमारे गुरु कागज जी, अब बताओ कि शारीरिक रोग हम सब मानव है ना, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हमें अपने कर्म के आधार पर इस संसारिक जो है ना, इसके प्रति जो है उसको लेकर के मानव के शरीर में दुख उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होती है। किस तरह से, किस कारण से, और उसके औषधि यानी कि दवा क्या है। तो विस्तार भाव से हमारे कागजुन जी गुरु जी से कहेंगे आज की कथा के अंतर्गत में मानव शरीर में जो दुख आती है, रोग स्वरूप, किस प्रकार से सुनेंगे, सबकी निंदा से जड़ करेंगे। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सबकी कभी भी किसी की निंदा मत करो। जो जैसा है वैसा रहने दो। अपना कर्म सिद्ध करने की, अपना कर्म दुष्टाचार करने के हेतु किसी की निंदा से पाप ऊपर लगती है। यहाँ पर हमारे कहते कागज जी की गुरु जनों ब्राह्मणों को, बड़े को छोटे को, कोई भी हो, किसी की निंदा ना करो, सबसे भारी पाप। और फिर सबसे भारी पुण्य क्या है कि संत सेवा, परोपकारी, सबसे भारी पुण्य कार्य। और फिर इसके भाव से कहते कि हे गरुड़,
कि अब मन की रोग के बारे में शुरू। देखो मैंने कहा ना कि हम सब इस भौतिक मानव है और भौतिक के आधार पर हमारे कर्म कभी शुद्ध होती है, कभी अशुद्ध हो जाती है, कभी भूल में, कभी जाने में हम अपने कर्म को खराब भी कर देते हैं ना। और हर कर्म के आधार पर मानव के शरीर में रोग आता है। अच्छा खाना ना खाओ ना तो रोग आएगा, जस्ती खाना खा लो तो रोग आएगा, खाना ना खाओ तो रोग आएगा। और इसी प्रकार से कहते कि अब मन की रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाते हैं। रोगी सब होते हैं, संसार में सभी रोगी है, कोई ऐसे मिलने हो जो रोग से पीड़ित ना हो। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण वो भी किसी न किसी तरह के रोग के शिकार। और इसी भाव कहते हैं ना कि वही करो जिसमें सुख आवे। सुख के आधार पर सबसे पहले क्या कहते हैं कि यह सबसे बड़ी जो रोग की सबसे बड़ी मूल्यता क्या है कि जो इम्पोर्टेंस क्या है, जो विशेषता क्या है, वो है मोह, यानी कि माया। जो भगवान ने माया बिछाए है ना, इस माया ही सबसे भारी मूल्यता है रोग का। संपूर्ण रोग का मूल्यता है माया। और इससे फिर अनेक प्रकार से बहुत छोटे छोटे और उत्पन्न हो जाते हैं। माया संसार में भगवान ने बिछाए ना, हमें माया से चिंता होती है, माया से चाहत होती है, माया से घमंड होते हैं, माया से मोह होते हैं ना। ये सब बीमारी के एक ऐसी मध्यम है जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं और शरीर में आ जाते हैं, हमें पति नहीं लगता। कहते कि हे गुरु जी, इसी प्रकार से यह मोह अभी कहते कि इसी प्रकार से इन सब के दवा एक ही है, धैर्य, क्षमा, संतोष, यही औषधन है। कहने के भाव है कि अपने आप में धीरजता। संत की नाई ना कि संत अपने सुख को समर्पण कर देते हैं, वापस में कुछ नहीं चाहते। उनको अच्छा लगता है कि हमारे सुख किसी और को मिल जाए और उनमें सुख आ जाए ना, यानी किसी की और भलाई हो जाए। तो धैर्य के मतलब है धीरजता, शांति रखो। कभी कुछ दुख भी आ जाए तो दुख के साथ में इतनी मलिनता नहीं ले आओ कि स्वयं सुख दुख के सामना ना कर पाओ। तो कहते हैं कि धीरजता और उसके उपरांत में क्षमा। क्षमा के मतलब क्या है कि सभी को क्षमावान करना। अगर कोई गलती कर दे तो उनको क्षमा करना। कोई बुरे मार्ग पे चला हो तो उनको क्षमा करते हुए उनको अपने में ला करके उनको सुधार करना एक। और फिर तीसरा क्या है, संतोष का संतोष, अपने आप में संतुष्टि लाना कि जो कुछ है भगवान के पास है। अब बढ़ेंगे आगे तो उन्हीं के पास नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यही में हम अपने जीवन को निर्वाह करें सुख और शांति से। तो इन सब के देने की दवा है धीरजता, क्षमा और संतोष का। फिर कहते कि हे गुरु जी आगे सुनो क्या कि दो जो ये तीनों भाई यानी कि काम, क्रोध, लोभ रूपी ना, जो काम, क्रोध, लोभ है, ये मन में सबके है। कामना मन में सबकी है, क्रोध सबकी मन में है ना। कभी भी गुस्सा उत्पन्न हो जाती है और गुस्सा के आधार पर हम बने बने काम को बिगाड़ देते हैं। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जो लोभी लोग होते हैं ना, लोभी झूठ बोलने में करना पड़ता है, बुरे कार्य करना पड़ता कि लोभापन जो है वो पूर्ण हो सके ना। तो कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये बात पीठ और जो कफ आती हृदय में कफ ना, ये परस्पर प्रीति के समान होती है। जैसे कि कामना जो है ये बात, हम कामना करें, बहुत बात करें ना, और बात के आधार पर करने वाला कुछ नहीं। और उसी प्रकार से कहते हैं कि जो पित्त, सबके पेट में एक पित्त होती है ना, पित्त, और जो कफ होती है ना वो जलन लाती है छाती में, कामनाओं के आधार पर, क्रोध के आधार पर और फिर लोभी के आधार पर। तो इन सब को दूर करने के लिए महादुख देने वाला शनि पात्र उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हृदय में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। सबके मन में आते हुए ना, ये लोग थोड़ा मिर्चा खा ले या कोई मसालेदार खाना खा ले तो पेट में जलन आएगी, उस जलन के आधार पर अग्नि समान पेट में रहेगा ना। तो कहते हैं कि ये सब रोग आते हैं कहाँ से? भोजन करने से, अनुचित कर्म करने से, लोभित भाविक धारण करने से, माया मोह में फंसने से, क्योंकि ये सब हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, अनुचित कर्म कराते हैं। इसी प्रकार से कहते कि हे गरुड़ जी की अनेक विषयों के मनोरथ जो कठिन है वे सब प्रकार से शूल पद है और उनके नाम कौन जान सकता है। जिसने इसमें फंसा, अन्य विषय में फंसा, इस भौतिक जीवन की भाग दौड़ में फंसा, चाहत से और जस्ती चाहत के प्रति प्रेरणा किया, वे सब दुख ही दुख को प्राप्ति करते हैं रोग भाव से। सुनते कि आगे ममता दादे सुनने है सारी हर प्रकार
और इसी प्रकार से कहते कि अहंकार अत्यंत दुख का देने वाला डमरू रोग है, जिसमें पेट फूल जाता। अहंकार इतनी घमंड है। देखो रावण के पास सब कुछ होते हुए भाइयों बहनों, और सब कुछ गुम हो गया, रावण कुछ नहीं पाया। अंत में नाम भी चला गया, ऐशो आराम भी चला गई, राजपाट भी चला गई, एक घमंड यानी कि अहंकार के दुख से। और इसी प्रकार से कहते कि अवैध बुद्धि है और दम कपट मद न रुका रोग है। वेद जो या वेद है ना, वेद पुराण माध्यम है, यानी कि एक रास्ता है, एक मार्ग है, जिनको लेकर के हम अपने ज्ञान को जाते हैं, अपने आप में एक ऐसी भाव को प्रकट करते हैं जो विश्वास बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है और मार्ग देती है शुभ कर्म करने के हेतु, है ना। कि अच्छे कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, समाज प्रसन्न होते हैं और स्वयं हृदय में जो आत्मा है वो प्रसन्न होती है। तो इसी भाव शुभ कर्म करने से सारी दुख की औषधि यानी कि निवारणता है। तो कहते हैं कि रोग सब शरीर में बहुत है, जलन है, पेट फूलेगा ना घमंड के मारे। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना, और जो तिरछा यानी कि घमंड, तिरछा करना या बड़ा भारी पेट बढ़ाने वाली बात है तिरछा, है ना, कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो हम कहेंगे वही होगा। और इसी प्रकार से कहते हैं उनके पेट फूलने की बीमारी हो जाती है। और 3 प्रकार की इच्छा, रोग, धन और पुत्री की लालसा करने की छिन जारी है। और इसी प्रकार से लोभ न कहने कहा कि हम जितने धन को बटोर ले और लोभ और बढ़ते रहेगा। कई लोग पुत्री के मांग पर अपनी लालसा को बढ़ाते हैं और कुछ नहीं पाते। अंत में इसी प्रकार से फिर कहते हैं कि हे हमारे गरुड़ जी सुनो, अब मनुष्य को एक ही व्याधि से मर जाते हैं, किंतु वे बहुत लोग हैं और असत्य है कि सदा जीवों को पीड़ा करते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर कई एक पीड़ा बीमारी को लेकर के और मर जाते हैं, लेकिन सदा जीव को पीड़ा पड़ता है। जो आत्मा भीतर है ना, उनको पीड़ा पड़ता है। शरीर तो आया है, नाशवान है, रोग हो जाएगा और मर जाएगा, लेकिन दुख किस पे आता है? आत्मा। और आत्मा के सुख देने की औषधि ये धाम। ऐसी मूर्णिता से संगत है, ऐसी प्रभु की हरि कीर्तन भजन कथा है, जिनको लेकर के हृदय में संतुष्टि आ जाए ना, संतुष्टि के धार पर सारी रोग बीमारी लोग हो जाए। कि हे गुरु, नियम धर्म आचार श्रेष्ठ आचरण तपस्या ज्ञान यज्ञ तप दान आदि करोड़ों औषधियों से भी फिर के रोग नहीं आते। देखो ना, सरल भाव में कहते हैं कि शुभ कर्म करो, धर्म की मार्ग पे चलो, नियम के धार पर, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं ना, कि सत्य भाव से, पवित्रता भाव से, लगन भाव से, प्रेम भाव से, और कहते कि धर्म के आचार, जो जिस भाव से नियम कहा गया है कि आचार, शुभ आचार विचार के धार पर, और तपस्वी भाव से ज्ञान को प्रकट करते हुए यज्ञ तप दान करे, यज्ञ तप दान करे, ताकि करोड़ औषधि बने शरीर में ना। पुनित कर्म से कहते हैं ना कि जो हमारे हृदय में दवा उत्पन्न होती है, और दवा की उत्पत्ति से क्या कि सारी रोग बीमारी को दूर हो जाती है। इसी प्रकार से जगत में सब जीव रोगी है। जैसे कहते हैं कि सब जीव, हम सबके हृदय में जीव है ना, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे पेड़ पालो हो, चाहे मनुष्य हो, जीव हमेशा दुखित होते हैं रोग के अंतर्गत। तो हम सब अपने रोगी के धार पर अपने जीव को दुखित करते हैं, शारीरिक आनंद को प्राप्ति करते हैं, भौतिक आनंद को प्राप्ति करते हैं। देखो, आज तक पैसा बटोर करके कोई सुख नहीं पाया, आज तक संपत्ति बना करके कोई सुख नहीं पाया, आज तक बुद्धि सारी विश्व की नॉलेज पा करके कोई सुख नहीं पाया। सबके पास कहीं ना कहीं दुख आ जाते हैं ना, क्योंकि वे सब माया है। और माया से उत्पन्न होने के आधार पर क्या कि धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य भाव से चलो, और सत्य के भाव से निश्चिंता आएगी, निष्कामता आएगा, और उसके आधार पर क्या शरीर की सारी रोग दूर हो जाएगी। और क्या कहते हैं, सुनेंगे आगे चौपाई। राम ही राम
जो पापी दुष्ट लोग कुछ इसी प्रकार से दुख को निवारण करने की एक ही माध्यम है, जो इस प्रकार संयोग बना ले ना कि अपने आप में एक लगन बना ले, अपने आप में एक ऐसी लगन बना ले, एक ऐसी भगवान की कृपा को पा ले और प्रभु राम की चरण की कृपा को प्राप्ति कर ले, तो उनके जीवन में सारी रोग दूर हो जाएगी। भाई बहनों, जैसे मैंने कहा ना कि भगवान ही है दुख को देने वाले, भगवान ही इस दुख को निवारण करने वाले। पीड़ा भी वही देगा और पीड़ा को निवारण करने के औषधि यानी कि दवा भी वही देगा। तो वही के शरणागत जाओ जहां पर आत्मा के शुभ के प्रति, आत्मा के लाभ के प्रति हो। तो कहते कि हे हमारे गरुड़, बात यही है कि सत्य गुणी श्रेष्ठ गुरु रूपी वेद है, जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ है ना, एक ऐसी माध्यम है सत्य गुणी के सत्य वचन, जो हमारे स्वयं भगवान की वाणी, ब्रह्मा जी की वाणी, भगवान विष्णु की वाणी, स्वयं राम जी की लीला, कृष्ण जी की लीला ना, उनके वचन में प्रीति रखो। जो कुछ रामायण वेद पुराण कहते हैं उनमें प्रीति रखो, उनमें विश्वास रखो कि ये सत्य। देखो ना, सबरी मैया अपनी गुरु मतंग की बात एक ही सुनी थी। गुरु मतंग ने कहा था कि सबरी तू यही पर रहे, यही आश्रम में रहे और एक दिन राम आएंगे तेरे द्वारे पर। इतना बोल करके मतंग जी ने चले गए भाई बहनों, और वहीं पर मतंग रही एक वाणी को सत्य बनाने के हेतु की, हे भगवान हमारे गुरु के वाणी झूठ न निकल जाए। हम यहीं पर अपने राम को नित्य प्रतिदिन अगोरेंगे कि एक दिन हमारे राम आएंगे, गुरु की वाणी सत्य हो। और इसी प्रकार से लगन लगी ना, और लगन के धार पर श्रद्धा बढ़ी, नित्य प्रतिदिन फूलों की छावनी बिछाती थी, फूलों के मार्ग पे बिछाती थी कि हमारे राम आएंगे, फूल के रास्ते से होकर के आएंगे ताकि पैर में कांटे न लगे। नित्य प्रतिदिन मीठे मीठे फल लाती थी। 10,000 साल तक एक गुरु की वाणी को लेकर के कि हमारे राम आएंगे, और प्रभु राम तुरंत आकर के समय पर उनके दर्शन देकर के उनकी जो भावना को सत्य किया, उनके अविरल भक्ति के वरदान भी। तो कहती कि जो हमारे वेद पुराण है और रामायण ग्रंथ ये ऐसी एक माध्यम है जो सत्य है, जो सत्य के आधार पर लोगों में प्रेरणा देती है सत्य मार्ग को प्राप्ति करने के हेतु, और जो इस प्रकार सेवन करके जो कदाचित भले वे उसके कुरोग नष्ट हो जाते कि जो इनके सेवा करे। से मंदिर है ना, बाबा जी हमेशा बोलते कि मंदिर की सेवा एक कर्तव्य, एक ऐसी भाव प्रकट होती कि भगवान के चरणों में दास भाव से जाए, भक्तों भाव से नहीं, दास भाव से जाए, मंदिर की सेवा करे, ग्रंथ पुराण की सेवा करे, अपने धर्म की सेवा करे, और उससे लेकर के निरोगता आती है। और अत्यंत और इसी भाव कहते हैं कि हे गोसाई तब मन को रोग रहित जानना चाहिए, सब हृदय में वैराग्य का बल परिपूर्णता होगी। यानी कि भाव हमेशा अपने हृदय में उस रोग को निवारण के मार्ग को ढूंढो, जहां तहां हो सके। बुरे कर्मों से बचो, बुरे साथ से बचो, बुरे विचार से बचो, बुरे मार्ग से बचो ना,
और उत्पन्न होने की मार्ग खोजो जो वैराग्य को दे, जो ज्ञान की बढ़ंती को दे, और उसी के ढाल पर परिपूर्ण होकर के भगवान के चरणों में निडर भाव से जाओ, निश्चित भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वही निष्कामता आपके मन में राम जी आकर के बस करके आपके सारी रोग बीमारी को दूर करेंगे। छोटे छोटे दुख संसार में है ना, चाहत के प्रति, माया मोह के प्रति, संकट क्लेश के प्रति, परिवार में लड़ाई झगड़े के प्रति, ये सब दुख है, ये सब एक रोग है, और इस रोग के निवारण एक माध्यम है प्रभु की चरणों में स्नेह प्रेम को लेना। इतनी सुंदर बात बताते हमारे कागजी जी गुरु जी के गरुड़, जब यह पुरुष उज्ज्वल ज्ञान का जल पा करके और स्नान करे, तब हृदय में राम की भक्ति प्राप्त हो जाती। उज्ज्वल ना, ज्ञान गंगा है ना, कथा जब चलती है राम की, लाल की, कृष्ण भगवान की, लाल की, भगवान विष्णु की शक्ति, मैया की, शिव जी की, वो एक ऐसी महिमा बरसाती है, और उस बरसाता के कानों के मध्य हृदय में उतरे तो सारी अज्ञानता अंधकार दूर हो जाती है ना, और शक्ति प्रकट होती है। शक्ति के धार पर क्या कि प्रभु के चरणों में प्रेम स्नेह प्रकट होकर के भक्ति की मार्ग मिल जाती है। यही कहते हैं हमारे कागज जी की, कागज जी, रोग, संसारिक रोग से क्या करना, उसके ऊपर जो आत्मा के ऊपर दुख आती है ना, उस दुख को निवारण के प्रति मार्ग ढूंढो, और मार्ग एक माध्यम है प्रभु की चरण। सुनिए क्या आगे। शरीर के जो रोग के कारण आत्मा दुखी है, क्योंकि शरीर के रोग उत्पन्न हो भी जाए तो डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा के प्रति जो दुख आ जाती है वो रोग के कारण से उस दुख को निवारण के प्रति एक माध्यम है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना। कहते कि हे गरुड़, महादेव शंकर भोले, ब्रह्मा, सुखदेव, सनकादि, नारद मुनि जो सब ब्रह्म है,
जिसके ब्रह्म विचार है, कुशल मंगल उनके सब जीवन है, वो भी कहते कि हे गरुड़, सबका यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमल के में स्वाभाविक स्नेह करना ही आत्मा का जीवन का सुख धाम। कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब यही कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि प्रभु राम के चरणों में इतने स्नेह करो कि आत्मा संतुष्टि हो जाए, आत्मा में एक स्नेह प्रेम उमंग हो जो इस भौतिक जीवन के ऊपर एक सुख है, उस सुख को प्राप्ति कर सकेगा। फिर कहते कि एक बात और सुन लो, वेद पुराण संत ग्रंथ या कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना मुक्त नहीं, यानी कि सुख नहीं मिलता। कुछ भी करो संसार में, कहते कि बिना भगवान के भक्ति के बिना जो सुख है ना वो नहीं मिलता। चाहे कछु एक की पीठ पर बाल जम जाए, यानी कि कछुआ के पीठ पर अगर बाल जम जाए वो भी एक हो सकता है, अनहोनी को भी होनी कर देना। और चाहे एक वाज की पुत्र हो जाए वो भी हो सकता है। और चाहे आकाश में, यानी कि आधार बिना मिट्टी के, बिना पौधे जब तक तो हमें फूल लग जाए आकाश में ना, वो भी हो सकता है। लेकिन चाहे मृग, कहते कि लेकिन परंतु जीव जो हमारे हृदय, सबके हृदय में ना, वो जीव परमात्मा से प्रतिकूल होने के प्रति जो सुख है ना, वो भक्ति के बिना नहीं मिलेगा। संसार में जो अनहोनी है वो सब होनी हो जाए, लेकिन आत्मा के सुख एक धाम है प्रभु की चरण, संसारिक सुख से बहुत ऊपर। कहते कि हम शरीरी सुख को प्राप्ति कर लेते, भोजन करके पेट संतुष्टि हो जाती है ना, अपने आप में कुछ और करके अल्प संतुष्टि कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की संतुष्टि एक ही है, प्रभु के चरणों में प्रीति, उनके चरणों में भक्ति और उनके सन्मार्ग को प्राप्ति करना। जो हमारे हृदय में भगवान स्वरूप की आत्मा है उनको सुख देने के प्रति हो। चाहे मृग के चरण के रेते में प्रति ही जल की रेता हो, डेजर्ट हो, वहां पर जल उत्पन्न हो जाए वो भी हो सकता है। लेकिन और अंधकार का सूर्य का नाश होने की, सूर्य अंधकार भी सूर्य के नाश कर दे, लेकिन हे हमारे गुरु जी, परंतु राम के विमुख होने से जीव कभी सुख नहीं पा सकता। बारंबार कहते भाइयों बहनों, ये बात समझ लो। हम देखो कलयुग ही है, कलयुग में बहुत सरल है, बहुत सरल, ना तप के काम, ना जप के काम, ना सत्य बोलने के काम, ना अपने आप और विषय को त्याग करके भगवान चरणों में 24 घंटा समर्पण करने के काम, लेकिन प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, जहां तहां अपने आप बंधन भाव कर लो, सुबह शाम बस चलते फिरते रहो, अपने कार्य करते रहो, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलो। यही बताते हैं हमारे कागज गुरु जी के, गुरु कलयुग में सबसे सरल, भगवान के प्रति प्रीति से भाव को पार कर लेंगे, आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। आत्मा यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे ना तो परम धाम को सिधारेंगे। बस एक माध्यम है आत्मा के सुख देने के हेतु, इस भौतिक शारीरिक रोग से ऊपर जो सुख है उस सुख को प्राप्ति करो भाइयों बहनों। अपने इस ग्रंथ पुराण, वेद पुराण जो सागर है ना, इस सागर में गोता लगाओ, जैसे गोता लगाओगे वैसे ही सुख को प्राप्ति करोगे। चाहे जल, अच्छी प्रकार से कहते कि चाहे जल विलोकने में घी निकल आवे, जल को हम मते घी निकल जाए वो भी मुमकिन है। इसी प्रकार से कहते चाहे रेत से जल तेल निकल आवे, परंतु परमेश्वर के भजन बिना कोई संसार सागर को तर नहीं सकता। राम रामायण और उनके भजन करना ही जीवन की ऐसी मार्ग है जो भाव को पार करने वाले हैं। रघुनाथ जी मच्छर को ब्रह्मा, भगवान सब कुछ करने वाले हमारे राम करे तो होए। कहते कि भगवान अगर चाहे तो एक मच्छर को ब्रह्म के रूप में दे दे और ब्रह्म को एक मच्छर के रूप में दे दे। भगवान चाहे तो सबके दुख को क्षण भर में हर ले और सारे विस्तार को दुखी दुख कर दे। ये है हमारे राम। तो राम के संग कर जाओ, राम को सभी को एक समान नहीं मानते वाले प्रभु राम। श्री राम सबके हृदय में वास करते हैं, सबके स्नेही हैं। यही कहते हे गुरु जी विचारो, अपने आप में विचारो कि विचार विचार सब संदेह त्याग करके चतुर पुरुष रघुनाथ जी का भजन करो। विचारो अपने आप में ना, संसार आज है कल नहीं, आवाज श्वास एक दिन आया फिर वापस आया, नहीं इसको बताओ कल मिला कि नहीं मिला। तो जब है तब उसको सही रूप से इस्तेमाल करो, ऐसे इस्तेमाल करो कि आत्मा की संतुष्टि मिले। इसी प्रकार से क्या है आगे बढ़ो। कहनाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समाज समति अनुपा, राम
राम कथा अति पावनी सकल सारी तुम भवानी संकट लगत सारा जीव दंड हरि हे रघुबारा हे किरण हृदय सारी हे रघुवीर भजन अधिकारी हे स्वामी यानी कि हे गरुड़ जी, मैंने श्री राम जी की चरित्र जो उपमा रहित है, कोई आकार नहीं है, भगवान की चरित्र बहता पानी गंगा की नाई ना, जितनी डुबकी लगाओगे उतने घेरे में जाओगे, उतने आनंद को पाओगे, क्योंकि व्यास अर्थात विस्तार से और समास यानी कि संक्षेप बहुत छोटे में कहा, कहते रहे रात दिन बीत जाएगी, साल बीत जाएगी, जीवन बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन कथा अंत नहीं है। कहते कि मैंने वो संक्षेप में कहा जो उनके अपनी बुद्धि के अनुसार और फिर मैंने अपने बुद्धि के अनुसार उनको वर्णन किया। अयोध्या कांड तक विस्तार यानी कि अयोध्या कांड तक ये प्रभु राम की महिमा के विस्तार कहा गया है। आगे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, भगवान ने लीला किया जो कई एक मार्ग था देवी देवताओं के, माता पृथ्वी के, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों को भगवान ने आकर के लीला रूप की सबके सुख को दिया। उत्तर कांड में कालभूषण ने जो स्वयं अपने आंखों से देखा, ना लिखा ना लिखी, ना पढ़ा ना पढ़ाई, कहते कि मैंने अपने आंखों से जो देखा उनको मैंने वर्णन किया अनंत के साथ में। भगवान राम की कई बार कालभूषण जी ने नीलगिरी पर्वत से अयोध्या में आकर के प्रभु की बात की लीला को देखी, प्रभु राम को दर्शन की। आज भी अपने धाम पर है कालभूषण जी, और जब जब आते हैं त्रेता युग राम जी आते हैं और अयोध्या में कालभूषण जी आकर के लीला कहते हैं कि हे हमारे गरुड़, इसी प्रकार से कहते हैं कि संपूर्ण वेदों का यही सिद्धांत है कि सब कामना विस्तार कर राम का भजन करो। कामना सबके राम देते हैं, कहते हैं कि ना सबके मुख में अनाज डालने वाला एक राम, सैकड़ों मुख है लेकिन डालने वाला एक राम, और कभी कोई को भूखा नहीं सताते प्रभु राम, चाहे थोड़ा देते हैं, दस्ती देते हैं, लेकिन सबके मुख में अनाज डालते हैं और कहते हैं कि उनसे क्या मांगे, सबको देता है ना, बस अपने भाव उनके चरणों में प्रकट करो, भजन कीर्तन करो, और प्रभु राम सबके मनों को पूर्ण करेंगे क्योंकि सबके हृदय में वास करते हैं। और कहते हैं कि हे स्वामी, रघुनाथ जी को छोड़ करके किसका सेवन करना चाहिए कि जिन्होंने मुझसे सत मूलक पर भी कृपा की, यानी कि हे गुरु तुम साक्षात विज्ञान रूप, और जो तुम्हें मोह नहीं है हे नाम, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आप देखो ना कालभूषण जी बोले हे गुरु, तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं अंधकार उपजा राम के भक्ति के प्रति, राम के शक्ति के प्रति, उनको अज्ञानता को लेकर कि हमारे पास आए, और मैंने जो विधान कहते कहते अपने आप में वो प्रकाशित हुए और साथ साथ आपको प्रकाशित किया। इस प्रकार आपकी कृपा से मैं आज कृतार्थ हूँ। आपने अति पवित्र राम की कथा मुझसे पूछी, लेकिन आपने आकर के प्रभु राम के विस्तार कथा को मुझसे पूछा, और वही उमंगित भाव से, वही श्रद्धा भाव से, वही प्रेम भाव से मैंने कथा कथन करते हुए अपने आप में आनंद प्राप्त किया। सुखदेव, सनकादिक और शिव जी भी मन को भाते हैं, जिसको भगवान शंकर के मन को भाते हैं, ऋषि मुनि के मन को भाते हैं, भक्तों भाव भक्तों के मन में भाते हैं क्या? राम की कथा, राम की महिमा, राम की भजन, राम की कीर्तन, और पंछियों में नीच सब भांति से और आप पवित्र हो। कहते कि कौन? गरुड़ कहते कि हे कालभूषण जी, मैं तो पंछियों में बहुत नीच हूँ। कहते तो हमारे कौवा महाराज कहते हैं कालभूषण जी गरुड़ जी से, हे गरुड़ तुम तो पंछियों के राजा हो, आपके तो एक स्थान है ना राज, और मैं तो एक छोटा सा नीच पंछी, मांस खाने वाला, लेकिन अपवित्रता हो, लेकिन परंतु प्रभु ने मुझ पर जगत में प्रसिद्ध है और पवित्र कर दिया। भगवान की भक्ति ने मुझे ऐसी विस्तारित दी है कि मैंने अपने शरीर से स्नेह किया, कई युग बीत गए, हम वही कौवे के शरीर में हैं और वही शरीर में अपने प्रभु राम के भक्ति को पाते हैं।
इसी प्रकार से यद्यपि मैं सब प्रकार हीन हूँ, परंतु आज तुम्हारे समागम से कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे अपना परम दास जान करके सत्य का संगम किया है। कागर्जुन जी इतनी ज्ञानी, कई एक योनि में आए गए, लेकिन सब योनि की कथा बात उनको मालूम याद है, पिछले योनि का, अभी का और वर्तमान का और भविष्य का, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हे गरुड़, आपके ही कृपा से मैंने अपने राम कथा को श्रवण कराया और श्वेत आनंद को प्राप्त किया। हे नाथ, अब मैंने मति के अनुसार कथा वर्णन करता हूँ कि कुछ कृपा नहीं रखती। रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र है, जिन्हें मैंने कहा ना, भगवान की कथा अनंत है, अनंत, कोई नहीं पार पाया, और भगवान भी स्वयं अनंत है। क्या कर दे भगवान को, कौन जानेगा। इसी प्रकार से हमारे भाइयों बहनों, एक आज की जो आखिरी दुआ में हम कथा को विश्राम देंगे। नाथ ये राम की राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री कागभूषण जी कहते कि हे गरुड़, मैं एक बात और कहता कि मैंने आपके समुख सारी राम की कथा को विस्तारित भाव से प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी हम कोई समर्थ नहीं है इनको पूर्ण करने के हेतु। कहते कि राम की कथा एक समुद्र है, आज तक कोई उनके थाक को नहीं पाया है। ऋषि मुनि जब करते करते मर गए, कथा कथन करते करते मर गए, लेकिन थाक कोई नहीं पाया। इसी प्रकार से और फिर कागभूषण जी बारंबार प्रसन्न हुए एक शुभ कर्म करने के हेतु। आज जो गरुड़ जी है, हमारे भगवान विष्णु के आह्वान, उनके हृदय के संशय को निवारण हुआ, वो प्रकाशमय हुए, वो प्रभु राम के भक्ति के अवलंब वरदान को प्राप्ति हुआ। और उसी प्रकार से कहते हैं कि और प्राप्त होकर के बड़ी महिमा को प्राप्ति किया। तो भाई बहनों, जो कोई राम कथा का श्रवण करे आज के कलयुग में ना, उनकी ऊपर प्रभु राम की महिमा बरस जाती है, और महिमा के आधार पर जीवन में सुख संपत्ति आ जाती है, संकट कलेश अज्ञानता दूर हो जाती है। और इसी भाव से मैं भी आज विनती करूं प्रभु राम के चरणों में, हमारे भगवान आपके शरणागत कई लोग यहाँ पर आए हैं मंदिर में, और कई लोग हमारे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं। सभी के लिए आज की इस अनुभव आनंदित कथा मंगलमय हो। सभी के जीवन प्रभु राम की ऐसी विशेष कृपा बढ़े, सभी के जीवन में सुख संपत्ति शांति प्राप्ति हो। यही मनोरथ है, यही मनोकामनाएं हैं। और आज मैंने कहा कि हमारे नानी जी की बर्थडे है, उनसे पहले चलो आपसे मिलकर के शांति बात करेंगे, फिर अपने बर्थडे मनाने के कार्य प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, सब हाथ जोड़ लेते हैं और इनकी भाव के साथ में शांति प्राप्त करेंगे अपने जीवन के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देवा। वेदांत सब सुखी हो, कोई
औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति वेदी ओम शांति 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 प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण माता की जय। जी हाँ, हमारे धर्म प्रेमियों, आज जैसे मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, मंदिर पर जो ये जलसा लगी है, आज भक्तों भाव, हरि कीर्तन, कथा कथन, ये तो आनंददायी है ही, लेकिन उसके उपरांत में जो आज इतनी खुशी की बात है कि हमारे नानी जी, हमारे मामा श्री पंडित रविंद्र महाराज की माता श्री आज 89 बर्थडे मना रही है। जो मैंने कहा कि बुधवार को था, लेकिन आज जलसा है, समारोह है। स्वयं मामा जी आज इस यहाँ पर नहीं है, फिर भी वो अपने आप कहे कि हमारे माता जी के प्रति आज शुभकामना है कि भगवान की विशेष कृपा से इनके एक दिन बारंबार आवे जीवन में, और हर एक बार एक नई खुशी लेकर के आवे, भक्ति और भाव हो, प्रकाशित जीवन रहे, और हमेशा नानी जी के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो हम सब मिलकर के हैप्पी बर्थडे गाना गाएंगे, नानी जी केक काटेंगे। नानी जी केक काटेंगे, बेटा मौसी मौसी मामी नानी कैमरा वाले हम सब मिलके एक बर्थडे गाना गाएंगे रवि के बारे में, और फिर सब तालियों से बधाई देंगे। बार बार ये आए, बार बार ये आए, बार बार ये आए, बार बार ये आए, खुशियों हजारों साल ये मेरी और उनको भी भेज चुनाए परिवार घर बहुत सारे यादगारी बनाए, और हम सबके प्रति विनती भगवान के चरणों में है कि नानी जी का जीवन इसी बार सुख शांति से रहे।